मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। बजरंग दल वाले मामले पर जिस तरीके से टिप्पणी की गई, अब उस पर कर्नाटक में कांग्रेस बैकफुट पर आती नजर आ रही है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम द्वारा बयान दिया गया, जहां वो ये कहते नजर आए कि घोषणा पत्र में कहा है कि हम बैन लगाएंगे। बजरंग दल विवाद पर अब कांग्रेस पलटती हुई नजर आई। कमलनाथ का भी बयान सामने आया है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो बजरंग दल ने कांग्रेस को मानहानि का नोटिस भी हाल फिलहाल में भेजा था और इस मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी राजनीति रोटियां सेकने का प्रयास किया था। आखिर क्या है पूरा मुद्दा, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की कि आखिर उन्होंने क्या बयानबाजी ऐसे मुद्दे को लेकर की है। तो बजरंग दल विवाद के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि कर्नाटक चुनाव से संबंधित उनकी पार्टी के घोषणा पत्र में यह कतई नहीं कहा गया है कि राज्य में उनकी पार्टी की सरकार बनने की स्थिति में संगठन यानी बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, लेकिन नफरत फैलाने वाले सभी संगठनों के खिलाफ कानून के दायरे में निर्णायक कार्रवाई किए जाने का वादा जरूर किया गया है। चिदम्बरम ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी द्वारा की जा रही आलोचनाओं को लेकर उस पर पलटवार करते हुए बजरंग दल की तुलना बजरंगबली से किए जाने पर भी सवाल उठाया और पूछा कि जादुई परिवर्तन की व्याख्या कैसे की जा सकती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि लोकतंत्र और कर्नाटक के भविष्य के लिए हमें भाजपा को कर्नाटक में जीतने और इस जीत को पड़ोसी राज्यों में भुनाने से रोकना चाहिए। राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी के कार्यान्वयन और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रार यानी एनआरसी लागू करने के भाजपा के वादे के बारे में पूछे जाने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दोनों ऐसे मुद्दे हैं जो समाज को विभाजित करने और सामाजिक संघर्ष को बढ़ावा देने की क्षमता रखते हैं। चिदम्बरम ने आगे कहा कि कुछ उत्तरी और पूर्वोत्तर राज्यों में जो कुछ हुआ है उसका हमें अनुभव है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल जैसे संगठनों के खिलाफ संभावित कार्रवाई के वादे को भाजपा द्वारा चुनावी मुद्दा बनाए जाने और इससे चुनाव पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि हम बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे। चिदम्बरम ने कहा कि कृपया दो वाक्यों को फिर से पढ़ें। इसमें दो संगठनों का जिक्र है जो कठोर भाषा का इस्तेमाल करते हैं और चरमपंथी गतिविधियों में शामिल होते हैं। कांग्रेस ने नफरत फैलाने वाले सभी संगठनों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ने कानून के तहत निर्णायक कार्रवाई का वादा किया। यही नहीं, कानून के तहत किसी संगठन पर प्रतिबंध लगाना एक न्यायिक प्रक्रिया है। मुझे आश्चर्य हुआ कि बजरंग दल बजरंगबली कैसे बन गया। क्या आप इस जादुई परिवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं? वहीं आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया था और इसे लेकर शुरू हुआ विवाद अब शांत नहीं हो रहा। बजरंग दल को लेकर चुनावी राज्यों में सियासत हो रही है। इस बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भी पलटी मारते हुए पार्टी का बचाव किया। कमलनाथ ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए जारी कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात नहीं कही गई है। कांग्रेस ने 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को जारी चुनावी घोषणा पत्र में ये कहा था कि वह जाति और धर्म के आधार पर समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाले बजरंग दल और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई जैसे संगठनों के खिलाफ कड़ी और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबंध है। घोषणा पत्र में कहा गया कि कार्रवाई में ऐसे संगठनों के खिलाफ प्रतिबंध भी शामिल होगा। इस घोषणा पत्र पर कांग्रेस को भाजपा और दक्षिणपंथी संगठनों की ओर से आलोचना का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सिवनी जिले के में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात नहीं कही गई है। यह स्पष्ट है कि जो घोषणा पत्र में लिखा गया है। कमलनाथ इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के वादे में शामिल रहेगी। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। कमलनाथ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि और लोग ये भी चाहते हैं कि नफरत फैलाने वाले, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले व्यक्ति या संगठन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। किसी को निशाना नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन जो लोग ऐसी गतिविधियों में शामिल है उन पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। शिवराज ने क्राइम के मामले में नंबर 1 बन गया है एमपी की शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कमलनाथ ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था
की स्थिति बहुत खराब है। राज्य बच्चे, महिलाओं और आदिवासियों के खिलाफ अपराध में पहले नंबर पर है। उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं की संख्या 1 करोड़ तक पहुंच चुकी है। कांग्रेस नेता ने राज्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर पाबंदी लगाने की घोषणा से नाराज बजरंग दल ने कांग्रेस के खिलाफ मानहानि के एवज में 1 अरब 10 लाख रुपए का लीगल नोटिस भेजा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 1 अरब 10 लाख रुपए का जो लीगल नोटिस है वो भेजा गया है। तो चंडीगढ़ में विश्व हिंदू परिषद के विधि प्रकोष्ठ के सह प्रमुख वकील साहिल बंसल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को यह नोटिस जो है उन्होंने भेजा है। और ये नोटिस, जैसे कि हमने आपको बताया कि 1 अरब 10 लाख रुपए का जो है बताया जा रहा है, और ये नोटिस अपने आप में काफी बड़ा एक मानहानि का नोटिस है, लीगल नोटिस है जो उन्हें भेजा गया है। और अब कांग्रेस इस पूरे मामले पर पलटी मार रही है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बजरंग दल को लिए गए बयान को लेकर अब असदुद्दीन ओवैसी की भी इस मामले में एंट्री हो गई है। और उन्होंने भी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बजरंगबली की एंट्री को लेकर सियासत जहां गर्म है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी में जारी जुबानी हमले के बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी उन पर जमकर हमला बोला है। कर्नाटक के ओल्ड हुबली में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। ओवैसी ने कांग्रेस नेता DK शिवकुमार पर धन के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस से नेता DK शिवकुमार बोलते हैं कि हम मंदिर बनाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कर रही है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो बजरंग दल का मामला आज के वक्त में कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा ही राजनीतिक मामला बन चुका है, जिस पर लगातार जुबानी बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है। और स्टार्ट में जिस जोर शोर से कांग्रेस इसका प्रचार कर रही थी कि बजरंग दल पर बैन लगा देंगे, बजरंग दल की हस्ती मिटा देंगे, वही कांग्रेस अब अपने बयान पर पलटी मार रही है, क्योंकि इस मामले को लेकर बीजेपी उन्हें घेर रही है। हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री का भी इस मामले पर बयान था, गृह मंत्री अमित शाह ने भी काफी कुछ कहा था। और अब कांग्रेस की इस बयानबाजी के वजह से बजरंग दल को लेकर ये पूरी कर्नाटक की सरकार जो है वो घिरती नजर आ रही है। तो कर्नाटक में कांग्रेस जो है बैकफुट पर आ चुकी है। चिदम्बरम ने भी बयान दे दिया है, कमलनाथ भी अपने तरफ से बयानबाजी दे रही है। बजरंग दल द्वारा भी लीगल नोटिस जो है अब भेज दिया गया है। बड़ा अमाउंट 1 अरब 10 लाख का जो लीगल नोटिस है वो भेजा गया है। असदुद्दीन ओवैसी भी इस मामले पर जो है टिप्पणी कर रही हैं, बयानबाजी कर रही हैं। तो वैसे में पी चिदम्बरम ने जैसा कि कहा कि कर्नाटक चुनाव में संबंधित उनकी पार्टी के घोषणा पत्र में ये कतई नहीं कहा गया है कि राज्य में उनकी पार्टी की सरकार बनने की स्थिति में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, लेकिन नफरत फैलाने वाले सभी संगठनों के खिलाफ कानून के दायरे में निर्णायक कार्रवाई किए जाने का वादा जरूर किया गया है। ऐसे में स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो चिदम्बरम ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी जा रही आलोचनाओं को लेकर उस पर पलटवार करते हुए बजरंग दल की तुलना बजरंगबली से किए जाने पर सवाल उठाया और पूछा कि जादुई परिवर्तन की व्याख्या कैसे की जा सकती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि लोकतंत्र कर्नाटक के भविष्य के लिए हमें भाजपा को कर्नाटक में जीतने और इस जीत को पड़ोसी राज्यों में भुनाने से रोकना चाहिए। राज्य में समान नागरिक संहिता यानी UCC के कार्यान्वयन और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC लागू करने के भाजपा के वादे के बारे में भी पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जो समाज को विभाजित करने और सामाजिक संघर्ष को बढ़ावा देने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बताया किस तरीके से कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बजरंग दल को लेकर मामला काफी गर्म है और उस मामले को लेकर बयानबाजी की जा रही है। किसने बयानबाजी की, इसके बारे में भी हमने आपको विस्तार से जानकारी दी है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।